डीजीटी ने एक फ्लो चार्ट जनरेट किया है ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में। इसको आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर 2 मिनट का समय देंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। डीजीटी ने अपने 3 मैनुअल जिसका पीडीएफ वेबसाइट पे अपलोड किया है, 3 वीडियो भी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं। अब तीनों वीडियो का एक फ्लो चार्ट आ गया। इससे समझना और समझाना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। मैं गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर हूं और मैं कोशिश करता हूं कि सभी बच्चों की हेल्प हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को सरल करके देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो बहुत सिंपल हो, जिसे आम भाषा में समझा जा सके। तो जो है 3 प्रोसेस हैं। पहली प्रोसेस है आधार ट्रेनिंग की। देखिए होता क्या है, जो आपका स्टेट है, कोई भी स्टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, तो आपके स्टेट पे जो डेटा है, जो आप लोगों का डेटा है, उसने डीजीटी के पोर्टल पर अपलोड किया। तो डीजीटी के पोर्टल पे जैसे ही उसने अपलोड किया तो कुछ बच्चों का डेटा जो है वो आधार के साथ डीजीटी के पोर्टल पे अपलोड हो गया और कुछ बच्चों का बिना आधार के अपलोड हो गया। तो जो आधार के साथ अपलोड हो गया उसमें तो डायरेक्ट यही ऑप्शन आएगा कि आधार के साथ जो साथ ई-केवाईसी कर सकें, और जिनका आधार के साथ अपलोड नहीं हुआ है उनके में ये ऑप्शन आता है कि आई डू नॉट हैव आधार। बिना आधार के साथ वो 10th की मार्कशीट से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज ये 2 प्रकार के रहते हैं। तो सबसे पहले जिन छात्रों का डेटा आधार के साथ अपलोड हुआ है तो वो जो है सबसे पहले उनके पास लिंक आता है। लिंक के बाद वो एक लॉगिन बना लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो है वो क्या करते हैं, ई-केवाईसी करते हैं, और ई-केवाईसी कंप्लीट होने के बाद उनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। अब ऐसे बच्चे जिनके पास आधार नहीं है तो वो आधार के साथ उनका डेटा जो है वो फीड नहीं हुआ है, तो उनके पास 2 विकल्प आते हैं, एक यस आई हैव आधार और यस आई डू नॉट हैव आधार। तो उनके पास 2 विकल्प आते हैं, एक तो मेरे पास आधार है, एक तो मेरे पास आधार नहीं है। तो एक तो सिंपल प्रोसेस थी जिसमें आपने सीधे अपने आधार से ई-केवाईसी करा के कर दिया। अब जिन बच्चों का डेटा बिना आधार के गया है उनके पास 2 प्रोसेस है। उनसे या तो पूछा जाए कि आपके पास आधार है, या तो वो उस पर क्लिक करें, या तो इस पर क्लिक करें कि मेरे पास आधार नहीं है। अगर वो ये क्लिक करेंगे हाँ मेरे पास आधार है, तो वे आधार से ई-केवाईसी कराएंगे। और ई-केवाईसी में जो स्टेट का डेटा है वो अगर आधार के डेटा से मैच नहीं होगा तो ये जो है वो स्टेट के पास जो है रिक्वेस्ट चली जाएगी। ऐसे बच्चे इन प्रोसेस में अभी दिखा रहे हैं। जिनका आधार की डेटा और जो आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म का डेटा है वो अगर मैच नहीं कर रहा है तो स्टेट के पास ये रिक्वेस्ट चली जा रही है। अब स्टेट डिसाइड जैसे ही कर देगा वैसे ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसमें क्या है, कुछ बच्चों के हो गए हैं क्योंकि उनका आधार का डेटा और स्टेट का डेटा जो है वो मैच कर गया है और डायरेक्ट जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गए हैं। तो ये है प्रोसेस। तो जो इन प्रोसेस वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर अभी अटके हुए हैं, और जैसे ही स्टेट उसको अप्रूव कर देगा तो उनका तत्काल विदिन सेकेंड जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। और ये काम जो है वो स्टेट 30 मार्च से पहले पहले कर देगा। तो इन प्रोसेस वाले बच्चों को अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो जिन बच्चों का आधार फीड नहीं हुआ है वो एक ऑप्शन तो ये चुन लिए, हाँ मुझे आधार से करना है। अगर आपको आधार से नहीं चुनना है कि मेरे पास आधार नहीं है, तो आप लोगों को फ़ोटो अपलोड करने को बोलेगा और साथ में आपकी इन्फॉर्मेशन को एडिट, अगर आप माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ एडिट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप एडिट करेंगे तो अगेन आपकी रिक्वेस्ट जो है वो स्टेट को चली जाएगी। स्टेट जैसे ही उसे अप्रूव करेगा तब आपका पीआरएन नंबर जनरेट होगा। इनकेस अगर आपकी कोई भी डिटेल जो है वो एडिट करने को नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, मेरी सारी डिटेल सही है, तो वो सारी डिटेल सही होगी तो आपका तत्काल परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस थे जो फ्लो चार्ट से मैंने आप लोगों को समझा दिए। एक तो सीधे आधार के साथ जिसका डेटा डीजीटी पे हुआ है अपलोड, सीधे आधार ई-केवाईसी करा के परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर देगा। जिसका आधार के साथ नहीं हुआ है तो वो उसके पास 2 विकल्प आएंगे, आधार है उसके पास या आधार नहीं है। आधार है तो ई-केवाईसी कराएगा, स्टेट से डेटा मैच करेगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। स्टेट से डेटा मैच नहीं करेगा तो स्टेट डिसाइड करेगा और वो जैसे ही अप्रूव कर देता है तो सीधे नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर उसके पास आधार नहीं है, फ़ोटो अपलोड करेगा, 10th की मार्कशीट से अगर कोई एडिट नहीं करता है
तो डायरेक्ट परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। अगर 10th की मार्कशीट के अनुसार वो एडिट करता है कुछ नाम वगैरह में, तो वो स्टेट के पास कॉल जाती है, स्टेट उसे जैसे ही अप्रूव करेगा तब PNR नंबर आएगा। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कोई डिफ़िकल्टी आपके मन में, अभी डाउट आपके मन में रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपकी और हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।